वैसी खुशियां नहीं है जैसे मुसलमानों के घरों में खुशियां होनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि मियाँ बीवी के अंदर जो मोहब्बत और उल्फत होनी चाहिए वो इस वक्त नापैद है। बीवी की शौहर से नहीं बनती, शौहर की बीवी से नहीं बनती, और घर के अंदर एक इख्तिलाफी माहौल है। मैं कहता हूं कि अगर शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे से खुश रहें तो सास बहू के झगड़े की कोई हैसियत ही नहीं रह जाती। नंदों की तकलीफ और तानाजनी की, जिठानी और देवरानी के झगड़ों की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती। इसलिए कि एक बीवी ये सोचती है कि मेरा शौहर मुझसे अच्छा है तब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और एक शौहर ये सोचता है कि जब मेरी बीवी मुझे हर खुशी फराहम कर रही है तो फिर मुझे और क्या चाहिए। आम तौर पे ख़वातीन इस्लाम ये शिकायत करती हुई नज़र आती है कि मेरा शौहर मुझसे उस अंदाज से पेश नहीं आता जैसा कि मैं चाहती हूँ। लेकिन ऐसे वक्त पर अक्सर मैं अपनी शादीशुदा बहनों को ये मशवरा देता हूँ कि अगर शौहर आप पर तवज्जो नहीं करता तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात है। अगर उन वजूहात की तरफ आपकी तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह शौहर की भी आपकी तरफ तवज्जो होगी। एक तो ये है कि बड़ी माजरत के साथ औरतें मेकअप उस वक्त करती हैं जब वो किसी शादी के फंक्शन में जाती है, जब वो वलीमे में जाती है, जब वो बाजार में जाती है, जब वो मैके में जाती है, तब वो मेकअप करती है, सिंगार करती है। हालांकि औरत को असल मेकअप करने का वक्त वो है जब उसका शौहर घर पे आने का टाइम हो। अगर एक बीवी शौहर के आने से पहले बनती संवरती है और अच्छी होती है और शौहर की नज़र उस पर पड़ करके शौहर खुश होता है तो खुद ब खुद शौहर की तवज्जो उसकी तरफ माइल होती है। लेकिन हालात आजकल ये है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि वो शौहर के आने से पहले जो है वो बीमार जैसी बन जाती है, शक्ल अपनी बिगाड़ लेती है, तो शौहर आकर के थका मांदा आता है और इस तरीके से मिट्टी की मूरत देख करके उसका टेंशन और बढ़ जाता है। चंद दिनों तक तो वो बर्दाश्त करते रहता है, झेलते रहता है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे यही चीज़ नफरत का सबब बन जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अच्छी तरह से याद रखो, शौहर के लिए जिस्म पे खुशबू मलना, शौहर के लिए सिंगार करना, यहाँ तक फरमाया गया कि जो औरत अपने शौहर के लिए सिंगार करती है अल्लाह उसको रात की नफल इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने शौहर से आने से पहले इस तरीके का अंदाज इख्तियार करे। बल्कि मैं यहाँ ये भी ख़वातीन को कहना चाहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, बहुत सारी औरतों का हाल ये होता है कि शौहर के घर से निकलने से लेकर घर आने तक के जितनी दास्तान है वो गुब्बारे की तरह अपने अंदर भर के रखती है, और जैसे ही शौहर घर आता है पानी देने से पहले, खाना देने से पहले, कोई बात करने से पहले वो पूरी फाइल खोल करके रख देती है। अपना शौहर को खाना अच्छा लगता है ना पानी अच्छा लगता है, देखो जी बेटे ने ये किया, बेटी ने ये किया, सास ने ये किया, ननद ने ये किया, फला ने ये किया, फला ने ये किया, घर में आटा नहीं है, खाना जो है वो घर में राशन खत्म हो गया है, गैस का बाटला भी जो है वो अभी काम नहीं कर रहा है, पावर बिल भी आकर के पड़ा हुआ है। वो बेचारा इतनी सारी जिग सुनने के बाद सोचता है या अल्लाह मैं बाहर ही था तो अच्छा था। आओ ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, एक औरत को घर में रहना कैसे चाहिए। यकीनन हर घर में मसाइल होते हैं, हर घर में राशन खत्म होता है, गैस का बाटला भी खत्म होता है, बच्चे शरारत भी करते हैं, परेशानियां भी होती है, बीमारियां भी होती है, लेकिन आओ उसका तरीका क्या है हदीस मुबारका की रोशनी में आपको पेश करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, पहली बात तो यह है कि शौहर के घर में आते ही महाभारत सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप उसका दिल तो खुश कर दें, आप उसको इस पर तैयार तो कर लें कि वो आपकी दास्तान सुनने के लिए तैयार हो जाए।